और गीता उपदेश को मैं डेली सुनती हूँ। इसको सुनने से मुझे बहुत शांति प्राप्त होती है। मेरे जीवन में बहुत तरह का उतार चढ़ाव होते हैं। इस उतार चढ़ाव का सारा मुझे फल इसी गीता उपदेश से मिलते हैं। इसी गीता उपदेश से मुझे ये फल मिलते हैं। मैं जब भी सुनती हूँ इसको तो मेरे रास्ते के कठिनाइयाँ किस तरह से हल होते मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जैसे जीवन का राह चलना आदमी का डेली का एक कर्तव्य बन गया, उसी प्रकार ये गीता उपदेश को सुनना भी मेरे जीवन का एक कर्तव्य बन गया। जीवन में तो बहुत तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कठिनाइयाँ भी आती हैं, खुशियाँ भी आती हैं। और मैं इस उपदेश को सुनती हूँ तो जब कभी जीवन में कोई कठिनाई आए मेरे जीवन में आता है तो किस तरह से फल होता है इसका भी मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ कि ये कैसे फल हो जाते हैं। और वो रास्ता इतना ईजी ढंग से संभव हो जाता है कि समझ भी नहीं आता है कि इतनी बड़ी परेशानी मेरे जीवन में आई। और जब मैं कभी इस रास्ते से मतलब जीवन तो चलना ही है, लेकिन कभी मैं इस रास्ते से भटक भी जाती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे जीवन में क्या हो रही है, क्या नहीं मैं की हूँ, जो कि फिर मुझे मतलब मेरे तो बेचैनी सी होने लगती है। तो मुझे समझ में आता है कि कुछ तो छूट गया है। तब मैं इस गीता उपदेश को जब सुनती हूँ तब मुझे सब फल मिल जाता और मैं तब अपने सही रास्ते पे आ जाती हूँ, जो कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा मूल्यांक चीज़ मेरे जीवन में प्राप्त हुआ है, जिसको कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। और मेरी सारी समस्याएं का हल होते जाते हैं और सारी मतलब खुशी में भी और दुख में भी मैं इस उपदेश को सुनते रहती हूँ और राधे कृष्ण का नाम लेते रहती हूँ। और मेरी अनेक तरह की कठिनाइयाँ आई जीवन में और इसी राधे कृष्ण के नाम से मेरी सारी कठिनाइयाँ हल होते गए। राधे कृष्ण दोस्तों।